हाय फ्रेंड, माई सेल्फ शीतल पटेल। आज के टाइम में बहुत सारे लोग नीट कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं एंड अभी सबके माइंड में अब ये डाउट चल रहा है कि नीट करें या बीएससी नर्सिंग करें। और नीट में बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कट ऑफ हाई जा रहा है एंड तैयारी करने में अपना 2 साल 4 साल वेस्ट कर दे रहे हैं। एंड उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम नीट लें, नीट में और टाइम दें या बीएससी नर्सिंग करें। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे डाउट ले रहे हैं एंड ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, नीट का ड्रॉप लें या तैयारी करें या बीएससी नर्सिंग करें। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट हैं, तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे एंड देखेंगे कि नीट ज़्यादा बेटर है या बीएससी नर्सिंग ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले नीट की बात कर लेते हैं। अभी जो टाइम चल रहा है, जब से ये नीट का एग्ज़ाम हुआ है, मतलब इतने सारे बच्चे फुल में से फुल मार्क्स लेके आए थे। तो क्या वो अभी जो एक बीच में जो एक टाइम ऐसा था जिसपे नीट पे से सारे लोगों का भरोसा उठ रहा था कि नहीं अब नीट नहीं करेंगे, इतना हार्ड वर्किंग इतना मेहनत करने के बाद। और नीट वाले जो स्टूडेंट होते नीट की जो तैयारी करते हैं वो 18 घंटे 20-20 घंटे पढ़ते हैं और ऐसे टाइम में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो वो अब नॉर्मल बात है, वो लोग टेंशन लेंगे ही। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नीट जो है, नीट में आप इतना टाइम दे रहे हैं, 2 साल 4 साल दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि अब तो नीट हुआ नहीं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब हम क्या करें, कैसे पढ़े। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, आप ऐसे थॉट रखते हैं। तो अब आप थॉट मत रखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि हम आपको नीट की तरफ से उठा रहे हैं। नीट अच्छा फील्ड है, बट आप अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप नीट पढ़िए। हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जो नीट की तैयारी तो कर रहे हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और ये थॉट माइंड में रख लिए कि अब नीट नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हम उन्हें ये बोलेंगे कि आप नीट कर रहे हैं, नीट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सब सारे लोग करते हैं, सारे लोग ट्राई कर सकते हैं एंड कटअप भी पर डे बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बीएससी नर्सिंग एक बार करके देखिए। और बीएससी नर्सिंग की जो बात है, जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, पहले नीट का एग्ज़ाम, पहले तो तैयारी करेंगे, फिर आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद आप 10 ईयर देंगे, अपना 10 ईयर देंगे, फिर आपको एक जो डॉक्टर का जो होता है कि हाँ आप एक प्रॉपर डॉक्टर कहलाए जाओगे, तो वो आपको वो पहचान एक आपको आपसे मिलेगी। तो ये तो हो गई नीट में, आपके पास टाइम है, आपके घर से कोई फोर्स वगैरह नहीं है, तो आप नीट करिए, आप अच्छे से तैयारी करिए ना, अपना जो डॉक्टर का है कि हाँ कॉन्फिडेंस वो लाइए, नीट आप करिए, नीट आपके लिए फील्ड है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी करना भी चाहते हैं एंड अपना करियर भी बनाना चाहते हैं और उनसे नीट भी नहीं हो रहा है, तो उनके लिए बेस्ट फील्ड है बीएससी नर्सिंग। क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर यूपी सीनेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी भी सैलरी, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं एंड जो बीएससी नर्सिंग का होता है वो 4 साल होता है, बीएससी नर्सिंग वो 4 साल का कोर्स होता है। आप उससे करने के बाद अगर आप नोट सेट क्रैक कर लेते हो, नोट सेट में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो नोट सेट देने के बाद आप 1.5 लाख मंथली एम्स में आपका जो सैलरी है वो 1.5 लाख है। तो आप 1.5 लाख भी आपका जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के लेवल का है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो नीट छोड़कर एम्स बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो जो भी कुछ है, अगर आपका नीट नहीं हो पा रहा है तो आप बीएससी नर्सिंग का चांस जरूर दीजिए एंड डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, ना ही हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ एम्स छोड़ दे या कुछ भी। एम्स वही उन्हीं के लिए जो कम टाइम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग आजकल बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग नर्सेट का एग्ज़ाम दे के जो है नर्सिंग प्रोफेशनल ये सब बन जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नीट का एग्ज़ाम दें, मेडिकल स्टूडेंट है तो नीट का एग्ज़ाम दें। नीट के अलावा भी बीएससी नर्सिंग है और जीएनएम एएनएम है, तो एएनएम तो एक सर्टिफिकेट कोर्स हो गया एंड जीएनएम करने के बाद आपको 2 ईयर का पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना पड़ता है। जीएनएम के बाद आप 2 साल पोस्ट बीएससी नर्सिंग करेंगे। तो जैसे आप 3 साल जीएनएम में देंगे, 3 साल के बाद आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग करेंगे 2 साल, तो चलिए आपके पास मान लीजिए 5 साल वैसे तो लग ही जाएंगे, 6 साल मान लीजिए, क्योंकि 6 अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो 6 महीने और आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है करने में। तो ये सब तो हो गया।
एएनएम जीएनएम का उतना वो नहीं रह गया है, बट बीएससी नर्सिंग जो फील्ड है वो आजकल कट ऑफ भी बहुत हाई चल रहे हैं। एंड जो सारे लोग स्टूडेंट हैं, सारे बच्चे अब जिनका नीट नहीं हो पा रहा है, एंड वैसे भी बहुत सारे बच्चे जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। एंड बीएससी नर्सिंग में बहुत सारा स्कोप बचा हुआ है करने के लिए। एंड बीएससी नर्सिंग करके नॉर्सेट क्रैक करके एक एम्स में जाके अपना ड्यूटी कर रहे हैं। एंड इतने उन लोग का सैलरी भी अच्छे से है। तो अगर आपसे नीट नहीं हो पा रहा है तो आप डिमोटिवेट मत होइए, आप नीट को साइड करके आप बीएससी नर्सिंग भी दीजिए। वैसे नीट एंड बीएससी नर्सिंग ये दोनों फील्ड बहुत अच्छे हैं, पर जिसके पास टाइम कम है वो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब कोई आपके माइंड में डाउट नहीं रह गया होगा। एंड ना जाने कितने बच्चे जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है वो खुद को पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, समझ नहीं आता। बट आप लोग जो लोग देख रहे हैं, अगर या आप नीट कर रहे हो या बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी हो, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आपको मेरी बात अच्छा लगे एंड आपको मेरी बात समझ आए तो आप अब तक समझ गए होंगे अगर आपसे नीट ना हो रहा है तो आपको क्या करना है। एंड आप चांस दे सकते हैं। एंड बीएससी नर्सिंग भी एक ऐसा फील्ड हो गया है जो विथाउट इंट्रेंस एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको 11th-12th का बायोलॉजी जो होता है पढ़ना पड़ता है, बट वो भी बेसिक ही होता है। एंड आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका अगर नीट में नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर के देखिए, आपका ज़रूर उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब बात हो गई। और रही बात कि अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें माइनस मार्किंग होता है, मतलब निगेटिव मार्किंग होता है। और यूपी सीनेट का एग्ज़ाम देंगे तो वो जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 11th-12th का बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सीनेट के एग्ज़ाम में। तो आप दोनों एग्ज़ाम में आपको जो बेटर लगे आप दोनों एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा फील्ड बेस्ट है मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए। एंड ज़रूरी नहीं कि आप बस नीट पे ही फोकस करें, आप बीएससी नर्सिंग को भी चांस दे के देखिए। तो ये सब तो हो गया, एम्स का भी हो गया एंड बीएससी नर्सिंग का भी हो गया, ये दोनों तो आप लोगों का हो ही गया है। तो जो अब आपको बेटर लगे, अगर मेरा सजेशन आपको अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हैं। आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर भी हो गया होगा कैसे क्या करना है, नीट या बीएससी नर्सिंग। तो ये सब तो हो गया। एंड जो भी डाउट था वो आप लोग का सही हो गया होगा अब तक। एंड आपको एक आपकी जो आपके माइंड में थॉट चलते रहते हैं कि क्या करें, उससे आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए एंड अच्छे से आप भी तैयारी करिए। एंड बाय बाय, टेक केयर।